औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफीनतुन नजात। हज़रत के ज़ख्मी पहलुओं के हुजूर जिगर में जितनी ताकत है उतनी बुलंद सलावात नज़र फरमा दें। बुजुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, करम है हज़रात चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिन्ते जनाब रसूलुस्सक़लैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल अज़रा हौरैन ज़िया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमें इस तरह ऊंची नीची जमीन को फर्शे अज़ा बना के बैठने का शरफ अता किया कि चारों तरफ मकान बुलंदी पर, ये जगह थोड़ी पस्ती में, ऐसा लग रहा है जैसे जगह बाप की है यानी गदीर, जिक्र बेटे का है यानी करबला वाला। मैंने फिक्रा सर्फ किया है, अहले नजर अगर तसव्वुर की निगाहों से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे फर्शे अज़ा ने आपको गदीर का सफर करा दिया। माशाअल्लाह, उसका लाख लाख शुक्र है। फिक्रा दिलों पर लिखिएगा, बयाज़े जां पर लिखिएगा, सफ़े रूह पर लिखिएगा, किरता से वजूद पर लिखिएगा। फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं। आज इस कायनात में हर किसी की तमन्ना होती है किसी बड़े के पहलू में बैठ के फोटो खिंचवा ले। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खाक पर भी बिठाया तो उन बड़ों के पहलू में जिनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर अहले नजर मुतवज्जे हुए हों, यहीं कहीं आदम बैठे हैं, यहीं कहीं नूह बैठे हैं, यहीं कहीं इब्राहिम बैठे हैं, यहीं कहीं मूसा बैठे हैं। आदम तुम क्यों आए हो? का मेरी तौबा कबूल करवाने वाले की मजलिस है।
नूह तुम क्यों आए हो? का मेरा सफीना पार लगाने वाले की मजलिस है। इब्राहिम तुम क्यों आए हो? का मेरे लिए शोलों को गुलजार कर बनाने वाले की मजलिस है। यूसुफ तुम क्यों आए हो? का मुझे कुएं से निकालने वाले हुसैन की मजलिस है। ये तो बताओ मूसा तुम क्यों आए हो? का मेरे लिए रास्ते में दरिया में रास्ता बनाने वाले की मजलिस है। तो आदम ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, नूह ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, इब्राहिम ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, मूसा ने कहा मेरे मददगार की मजलिस, ईसा ने कहा मेरे मददगार की मजलिस। इसका मतलब यह है कि फर्श आज़ा नहीं है, मजलिस हुसैन नहीं है, मरकज इमदाद अंबिया है। वाह 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 वाह, मरकज इमदाद अंबिया है। अरे जहां से अंबिया खाली हाथ न जाते हो, अगर वहां से तुम चले जाओ तो ये मुकद्दर की बात है। नौजवान भाइयों नजफ रसा नारा लगाएं ताकि हम भी आलम तसव्वुर में दहलीज मौला पर पहुंचे। यार याली याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अंबिया के मददगार की मजलिस, औलिया के मददगार की मजलिस, शरीयतों के मददगार की मजलिस, सहीफों के मददगार की मजलिस, जो सबके मददगार की मजलिस है, उसी मजलिस से तुम्हें दुश्मनी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसी मजलिस से तुम्हें दुश्मनी है। जरा पीछे मुड़ के देखिए, हमारी माए बहनें तशरीफ फरमा है। चैलेंज कर रहा हूं, ऐसी आईने शराफत में कहीं भी इतनी बड़ी गैदरिंग दिखा दो तो जाने। आपने गौर ही नहीं फरमाया जुमले पर। आईने शराफत में ऐसी कोई गैदरिंग दिखा दो, कोई मजमा, कोई भीड़ दिखा दो जहां हर कोई अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा हो। वाह वाह सुभान अल्लाह, हर कोई अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा हो। ओ मशहूर बाजारों की बदतरीन गलियों में भटकने वाली बदकिरदार माओ की नाजायज औलादों, अगर शराफत सिखाना चाहते हो नस्ल को तो ले आओ मजलिसे आज़ा में, खुद भी आओ, माओ को भी लाओ, बहनों को भी लाओ, तहजीब सिखाओ। मगर आओगे कैसे? अब्बास का आलम भी तो है, निकाह टूट जाएगा। शाम हो रही है, वक्त बहुत मुख्तसर है, मकसद है गिरिया करवाना। अज़ां का वक्त करीब है, बस एक वाकया पढ़ूंगा मगर याद रहेगा। बीबी की कनीज़ों, बच्चों को इसे लोरियों में सुनाइएगा, याद कराइएगा। लोग कहते हैं यजीद को खलीफा कैसे मान लिया? अरे भाई, जब यजीद के अब्बा को मान लिया, ओफो, न बोलिए हमें क्या है। जब मानने वालों ने यजीद के अब्बा को मान लिया तो फिर यजीद को मानने में उन्हें क्या परेशानी थी। लेकिन ये
जिसके साथ सारी दुनिया तो बैत कर रही थी, ये हुसैन ही को क्या परेशानी थी। तो आओ इसे समझने के लिए पहले वो हालात समझना होंगे। हालात क्या थे? तवज्जो चाह रहा हूं आका के चाहने वालों, खुदाए हुसैन का वास्ता है, ऐसे बयाज़े दिल पर लिखिएगा। मुआविया मलऊन का एक दोस्त था, तो उस पर भी लानत। वाह वाह सुभान अल्लाह भाई, उस पर भी लानत। नाम था मुगीरा। तो मुगीरा से कुछ अनबन थी। एक दिन मुगीरा ने सोचा कि इसके पांव कब्र में लटके हैं, यानी दोज़ख में। जरा लफ्जों को चुनते चले आइएगा। तो चलो यही मौका है, इससे हालात सुधार लिए जाएं। आया कहलवा दिया का कह दो मुगीरा आया है। अंदर खबर गई, उसने कहा भेज दो। अब वो बैठा है फकीर शाम। ये भीख मांगने वालों की औलादें, इनके साथ लफ्ज़े अमीर, अस्तगफिरुल्लाह। ये फकीर है, फकीर शाम। अमीर शाम मत कहो, अमीर फकत मेरा मौला है। अमीरों का अमीर जनाब अमीर नारे हैदरी। बाजुओं पर नमक दस्तरखाने जनाब खदीजा का कर्ज हो, तो हाथों को पूरी ताकत से बुलंद करें, नारे हैदरी। तवज्जो आका के चाहने वालों, नतीजे पर पहुंच के चेहरे गुलाब हो जाएंगे। तो कब भेजो उसे? भेजा गया। तो कहा क्यों, इतने दिनों बाद हमारी याद आई? तो कहा नहीं, तेरा खैर खा हूं इसलिए आया हूं। का कैसा खैर खा? का मैं देख रहा हूं तेरे पांव दोज़ख में लटके हुए हैं। वाह 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 वाह। उगर साहब, दोज़ख में खलीफा के पांव कैसे, और अपने अल्लाह का पांव दोज़ख को दो महशर में। कोई बात नहीं। अरे जिसका अल्लाह दोज़ख से न बच सके, ये रिवायत है कि अल्लाह महशर में अपना एक पांव दे देगा। तो जिसका अल्लाह न बच सके, उसका खलीफा क्या बचेगा? हमारा खुदा वो है जिसे हुसैन ने सजदा किया। हमारा खुदा वो नहीं है जो तख्त या तख्ते पर बैठे। तो कहा तेरे पांव दोज़ख में लटके हुए, मैंने सोचा कि मैं तुझे एक नेक मशवरा दे दूं। का वो क्या? का जाने से पहले अपने बेटे यजीद की बैत ले ले, वरना तेरे बाद कोई बैत करेगा नहीं। तो बाप ने कहा कि वो तो ओबाश है, रंगबाज है, बंदरबाज है। भाई तारीख पढ़ रहा हूँ, कोई अपनी जेब से निकाल के थोड़ी पढ़ रहा हूँ। शराब में धुत रहता है, जुए में गर्क रहता है, उसके काले करतूतों से सब वाकिफ हैं। ऐसा कह रहा है जैसे इसके करतूतों से सब ना वाकिफ हैं। नारे हैदरी। तो कहा कि फिर का अपनी जिंदगी में बैत ले ले। तो कहा कि लोग बैत करेंगे, का पहली बैत मैं किए लेता हूँ। ये कह के मुगीरा ने, नौजवानों देखो, मैं याद रखना, देखो आया हूँ तो बस अब ये आपके हवाले है। तो कहा पहली बैत मेरी। का आप क्या करें? का आप शाम के लोगों को बुला के और उनसे, तो कहा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि यहाँ फसाद, बाहर से खबर अंदर आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कहा कि फिर का पहले बसरे चलो। कहाँ चले? बसरे। अगर आप हंसे ना, वाह वाह करने का वादा करें, तो मैं बता दूं कि शाम में लोगों की ज़हानत कैसे आजमाई गई थी। बताऊं? उमर आस ने कहा था कि ऐसा कर, मुआविया से कहा था
कि ऐसा कर कि लोगों को एक एक लौकी दे दे। लौकी सब्जी जो होती है, तारीख है, और उनके हाथों में चाकू दे दे और कह दे कि दुआए कुर्बानी पढ़ के लौकी को कुर्बान करें। हमने कहा था हंसने का वादा न कीजिएगा, तो कहा कि दुआए कुर्बानी पढ़ के लौकी की कुर्बानी करो। जो इस पर कहे साहब ये शरीयत कहां से आई, उसे पकड़ लेना, इसका मतलब अभी उसमें सोचने की सलाहियत है। हाय 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 नौजवानों, इसका मतलब अभी उसमें सोचने की सलाहियत। तो ऐसे लोग थे शाम में, तो बसरे में पहुंचा, लोगों को इकट्ठा किया, सब लोग आए, का क्या बात है। अब मुआविया मलून मिंबर पानी तख्ते पर गया, मैं उसे मिंबर नहीं कहता, जब मेरे मौला ने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूं। तख्ते पर गया और जाने के बाद तवज्जो देखे मेरी तरफ, जाने के बाद कहने लगा, ए अहले बसरा, मुझ पर ममलकत इस्लामी की तरफ से, डॉक्टर साहब, ममलकत इस्लामी की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे यजीद की बैत ले लूं। ममलकत इस्लामी कौन है? अकेला मुगीरा। मोहतरम अब्बास भाई, बड़े शातिर शातिर चोर पकड़े होंगे आपने, मगर इस्लाम में जितने शातिर चोर हैं, मुगीरा ये है पूरी ममलकत इस्लामी। वो कह रहा है ममलकत इस्लामी की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दो। इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने बैयतें कर ली, मगर मैंने कहा कि बसरा मेरा मुखलिस रहा है, तो जब तक मैं बसरे वालों से मशवरा न कर लूं, जब तक ये बैयत कबूल नहीं करूंगा। तो बताओ बसरे वालों क्या कहते हो? तो वो लंबी लंबी दाढ़ियां हिली, और उन्होंने कहा, हुजूर हम तो पहले से ही आपकी बैयत में हैं। अब बसरे में लोगों ने इकरार किया, अब बढ़ी इसकी हिम्मत। मित्र देखिएगा, अब इसकी हिम्मत बढ़ी, ये पहुंचा मक्के, लश्कर साथ है, वहां पे भी जैसे इमरजेंसी कॉल होती है तो सारे मक्के वाले इकट्ठा हुए। ये फिर तख्ते पे गया और फिर जाने के बाद कहने लगा, मक्के वालों, ममलकत इस्लामी की तरफ से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं अपने बेटे यजीद को वाह वाह खलीफा बना दूं। चलिए कम से कम ये कह तो ले रहा है कि मेरा बेटा। अबू सुफियान तो इसके लिए कह भी नहीं सकता। भाई अब अगर यहां भी ना पढ़े तो फिर तो हैदर तो मेरे आका आपको जज़ा दे। तो इस सिलसिले में बसरे वालों ने बैयत कर ली है। बच्चों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, बसरे वालों ने बैयत कर ली है। मगर मैंने कहा मक्का अल्लाह वालों का शहर है और वहां बड़े मोतबर लोग रहते हैं, अल्लाह ताला का घर है, तो मैं किसी की बैयत उस वक़्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक कि मक्के वालों की राय न ले लूं। अब मक्के वालों ने ये सोचा कि भाई जब लोग बैयत कर ही चुके हैं तो अब इनकार कैसे करें, तो अक्सरियत ने सर हिला दिया। उस भीड़ में जिनको इनकार करना था वो चुपके से सरक लिए। अब इसका दिल और कभी हुआ, बात बिल्कुल नजदीक है, देखिएगा मेरी तरफ। वो हालात क्या थे, हुसैन क्यों बोले वहां से चलो,
शाम से चला था, बसरे आया, बसरे से चला मक्के आया, मक्के से चला मदीने आया, मस्जिदुन नबवी में आया, मिंबर को तख्ता बनाया। मिंबर को तख्ता बनाया, आया, सारा मदीना इकट्ठा हुआ, बिल्कुल खामोशी, गहरा सन्नाटा। ऐसे में शाम का फकीर बोला, ए मदीने वालों, मुझ पर ममलकत इस्लामी की तरफ से जोर पर जोर डाला जा रहा है कि मैं अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाऊं। इस सिलसिले में बसरे वालों ने बैत कर ली, मक्के वालों ने बैत, लेकिन मैंने दोनों से कहा मदीना हुजूर का शहर है। आप सियासत देखिए, मदीना हुजूर का शहर है। जब तक मदीने वालों की राय ना ले लें, ना हम बसरे वालों की बात मानेंगे, ना हम मक्के वालों की मानेंगे। मजमा बिल्कुल गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तायरे अजल हर किसी के सर पर सवार है। इसी गहरी खामोशी के सीने को चीरती हुई एक आवाज उठी, आवाज हुसैन। आवाज हुसैन। और हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, ओ मुआविया, किसी यजीद की बात कर रहा है, वही जो जुआ खेलता है, वही जो शराब पीता है, वही जो बंदरों से खेलता है, वही जो हलाल को हराम करता है, जो हराम को हलाल करता है। हुसैन की आवाज सीने बातिल को चीर रही है। सारा मजमा देख रहा है, अकेले हुसैन बोल रहे हैं। मुआविया मलऊन ने लहजे की धमक महसूस की, लहजे के आहंग को पहचाना, लफ्जों के तेवर को पहचाना, समझ गया लहजा खानदानी है। वाह 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 वाह, हैदर हैदर हैदर। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, दर हैदरी या अली। ओ मुआविया, वाह वाह, आप अच्छे रहें, आप खुश रहें। ओ मुआविया, तू किस यजीद की बात कर रहा है? वही जो बंदरों से खेलता है, वही जो हराम को हलाल, हलाल को हराम करता है, उस यजीद की बात करता है। होना तो ये चाहिए था कि ये मलून फौरन लश्कर को हुक्म देता, कत्ल कर दो, मगर एकदम से जो लहजा समझा ना, तो घबराया, घबरा के सियासत के पैंतरे को बदला। खुदा की कसम अब्बास भाई, तारीख में इस वाक़े की नौइयत की मिसाल मिलना मुश्किल है। सियासत के पैंतरे को बदला और कहने लगा, मगर शहजादे कौन हो? अरे भाई, बैठे हैं सामने अब्बास साहब, हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर। यह है हैबत का आलम। कौन हो? हुसैन इब्न अली उठ के खड़े हुए, काली का लाडला, अबू तालिब का पोता, फातिमा का लख्त जिगर, नबी का नवासा, हुसैन
मैं हूं हुसैन। बस जैसे ही नाम हुसैन सुना एक मर्तबा घबरा के कहने लगा, अच्छा नबी के नवासे हुसैन, मगर एक बात बताऊं, मेरा बेटा यजीद तो जब अपने दोस्तों में बैठता है तो आपके बड़े कसीदे पढ़ता है, आपके बड़े कसीदे पढ़ता है। हुसैन ने आंखों में आंखें डाली और आवाज दी, ओ हिंदा जिगर खारा के बेटे, तो इसमें क्या बड़ी बात है? जो वो मेरे बारे में जानता है वो कहता है जो मैं उसके बारे में उसने सोचा था कि इस पैंतरे से शायद शहजादा नर्म पड़ जाए, अल-अज़न बिल्लाह, मगर मेरे मौला ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो मेरी तारीफ करता है, जो वो मेरे बारे में जानता है वो कहता है जो मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं कहता हूं। बात कुछ समझे मौला के चाहने वालों, हुसैन ने अपने चाहने वालों को हक दिया है कि मेरे दुश्मन के बारे में जो जानते हो कहो। तो इनके दुश्मन की सबसे पहली बात तो यही है कि राशन कार्ड पे वालदा ही का नाम लिखा होता है। ओहो, न बोलिए, हमें क्या है, हमने तो बात तमाम कर दी। बगैर इसके इनकी दुश्मनी नहीं मिलती। इनकी दुश्मनी के लिए, अदावत के लिए शर्त है, फ़िकार साहब, अदावत आले मोहम्मद के लिए शर्त अव्वल ये है कि पेदर नदारद। क्या कहने मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की हदीस है। हाँ खैर, हमें इससे क्या लेना देना है भाई, किसी का बाप हो ना हो, हमें क्या, या आपको क्या परेशानी है। बहरहाल इस जुलूस की जिसने बुनियाद रखी, हमारे मोहतरम अब्बास भाई के बरादर बुज़ुर्ग, जो आज हमारे दरमियान नहीं है, ये उनकी रूह की पाकीज़गी है। जाने किस नीयत से नैनवा के गरीबों की ये आज़ादारी बुनियाद रखी थी कि दूर दूर से खींचे चले आते हैं लोग। चावनपुर चलो सफ़र की नौचंदी, चावनपुर चलो सफ़र की नौचंदी। क्या है इश्क़ हुसैन, क्या है मोहब्बत आले मोहम्मद। मुझे पता चला कि 2 दिन पहले यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। वतन वाले 2 दिनों से लाइट के लिए परेशान हैं, मगर आप तो बाहर से भी आए हैं ना, तो जो थका मांदा आता है वो चाहता है कि थोड़ी देर सुकून मिल जाए, मगर जाने क्या है मोहब्बत उससे। अल्लाह अच्छा रखे तमाम अंजुमन है मातमी को, ख़ास तौर से हमारे आबिद भाई क्या पढ़ते हैं, कहाँ ले चली मौत
दूल्हा बना के, तो वो खुद भी पसीने में नहाए थे, सुनने वाले भी पसीने में नहाए थे, मगर आंखों से आंसू जारी थे। हमारे बहुत से हिंदू बरादरान भी थे जो मजलिस में हुसैन गरीब पर रो रहे थे। वो रो के ये बता रहे थे कि हुसैन पर रोने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। वरना मुसलमान तो वो भी अपने को कहते थे जिन्होंने तकबीर कह कह के नबी के नवासे का गला काट डाला। आवाजों को दबा के न रोना नौजवान भाइयों। थोड़ी देर मसाए पढ़ूंगा, मजलिस तमाम कर दूंगा। अल्लाह मरहूम व मग़फूर के दरजात बुलंद फरमाए। और ये जो भी गिरिया हो रहा है, जो आज़ादारी हो रही है, इसका सवाब उनकी रूह को पहुँचे और उनके खानवादे को खुदावंद आलम तौफीक दे कि वो इसी तरह से नैनवा वालों का गम मनाते रहे। ए बीबी की कनीज़ो, बैठी हो मगर हाथ खाली नहीं है, पंखे लिए हुए हो। अगर गोदी में बच्चे हैं तो पंखे झल लो, हाथ खुले हैं, बंधे थोड़ी है। आए करबला की बीबी, अरे ऊंटों की पुश से बच्चे गिर रहे हैं, माए मुड़ के देख नहीं पा रही है, मेरा बच्चा कैसे गिरा। हाँ, रोइएगा, चिल्ला के रोइएगा, तड़प के रोइएगा, बिलक के रोइएगा। दो छोटे छोटे वाक़े पढ़ूंगा, अगर पढ़ सका तो इंशाअल्लाह जब जब याद आएगा रोएंगे। यह अब्बास भाई, जो बीबी की कनीज़ें जो बैठी हैं, आपको भी अल्लाह ने बेटी दी है, तो ये जो भी मजमा यहाँ पे है, तो ये किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की भतीजी होंगी, ऐसे ही तो है। इसमें छोटी बच्ची भी होगी। नौजवानों, आपसे नहीं कह रहा हूँ, बीबी की कनीज़ों, कोई नन्ही बच्ची पास में बैठी हो, जरा उसके रुखसार गौर से देखो, फिर मुझे बताओ कि वो रुखसार प्यार के काबिल है या तमाचों के। आए हुसैन की बेटी, आए सकीना, आए सकीना, आए यतीमा। अभी नवाज सुनिएगा, रोने वालों रोइए, लम्हे भर को ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अतर भाई बरादर, जाहिद काज़मी साहब, ये जुलूसे हमारी तो हमारे इलाक़ों में आम है। क़िबला वक़ार भाई, हमारे इलाक़ों में जुलूसे हमारी आम है। हाँ, दूसरे ममालिक में नहीं है, मगर ये कि यहाँ पे या पड़ोसी मुल्क में जुलूसे हमारी आम है। तो ऊँट यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं। बच्चों, ऊँट को उस वक्त देखिएगा जब ऊँट की पुष्पा पालान न हो, तो आपको एक कोहान मिलेगा और उसके बाद ऊँट की पीठ मिलेगी।
ये जो ऊंट की पीठ है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है, माहिरीन हैवानात का कहना है ये रीढ़ की हड्डी इतनी सख्त होती है, अगर लकड़ी का पालान रखा जाए तो कुछ दिनों में लकड़ी घिस जाती है। अगर समझ गए हो, ऊंट जब चलता है तो उसकी पुश्त की हड्डी कभी आगे खिसकती है, कभी पीछे। 11वीं मुहर्रम को जब सकीना अपनी फुफियों के साथ बात दी गई, शिमरे मलून ने कहा हुसैन की एक बेटी भी तो आई थी, कहाँ आई थी? का जिंदा है या मर गई? का नहीं जिंदा है? का उसे ले आओ। पुपी से जुदा किया। बेहतर देखे, छोटी बच्चियों को कलेजे से लगा ले मेरी माए बहनें बेटियां। ये देखिए, ये बीबी के कुर्ते का दामन जला हुआ, ये हाथ बंधे हुए, ये नन्हे नन्हे बाल। सकीना को पुपी से अलग किया गया, पीछे पीछे जालिम ताजियाना लहराता हुआ। सकीना सहमी हुई, कभी कुर्ते का दामन संभाले, कभी बंधे हुए हाथों से नन्हे नन्हे बालों से चेहरे को छुपाए। शिमरे मलून ने कहा इसी को बहुत चाहते थे हुसैन, कहाँ का? इसकी सजा यह है, इसे तन्हा एक ऊंट पर बिठा दो, इसे तन्हा एक ऊंट पर बिठा दो। जालिमों ने कहा ऐसा न कर, कमसिन है, गिर जाएगी, मर जाएगी। मलून ने कहा रस्सियां लाओ। रस्सियां लाई गई, सकीना के हाथों में रस्सियां, पैरों में रस्सियां। अरे ऊंट की पीठ पर मुंह के बाद सकीना को लिटाया, रस्सियों को ऊंट के पैरों में बांधा। अब जो दौड़ाया सकीना का सीना, ऊंट की पीठ। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अब समझे, अब समझे कुर्ता बदन से क्यों चिपका था। समझ गए ना। इस हाल में कूफे के करीब पहुंचे। बस सुनिए, मजलिस तमाम है, मेरी तरफ देखिए, रो लीजिए। यूं तो हमेशा जिंदा रहिए, मगर क्या भरोसा, मजलिस में जरूर रो लिया कीजिए। एक दुखिया माँ इन्हीं आंसुओं के लिए आती है। तो बस सुन लीजिए, मजलिस तमाम करता हूँ, आवाज पहुंचेगी आप तक। बस देखिएगा पुरसे में कमी ना हो। सोगवारो कारवां कूफे के करीब पहुंचा। उमर साद मलून ने इब्ने जियाद के पास कहलवाया कि नबी की आल को असीर कर लिया, घर वालों के सर नेज़ों पर चढ़ा लिए, हुसैन के बेटे को जंजीरें पिना दी। अब बता, कूफे में दाखिल हो। मलून ने फौरन ही कासिद भेजा का इंतजार करो। सबसे पहले जालिम सिपाही कूफे की हर गली में तैनात हुए। उनके हाथों में बरहना तलवारें दी गई, ताजियाने और दुर्रे दिए गए। कोठों पर बच्चों को और औरतों को बिठाया गया। उनसे कहा गया झोलियों में पत्थर भरो। औरतों से कहा गया बर्तनों में खौलता पानी लेके बैठो। जालिमों से कहा देखो, अली की बेटी जब कूफे में आएगी तो उसे याद आएगा
कि मैं इसी में शहजादी बन के रह चुकी हूं, लिहाजा ऐसी कोई गली न बचे जहां से अली की बेटी को गुजारा न जाए। अज़ादारों, कलेजा फट जाएगा। ऐसी कोई गली न बचे वहां से अली की बेटी को गुजारा न जाए। चुनाचे अब ये अली की बेटियां कूफे की तंग गलियों से, जो आज भी जाएंगे जियारत को, कभी कूफे जाइएगा तो आज भी वहाँ की गलियाँ हुजूर इतनी तंग हैं कि दो लोग एक साथ वहाँ से गुजर नहीं सकते। ऐसे में छतों पर बैठी औरतें, खौलता पानी, बच्चों के हाथों में पत्थर, ये बंधे हुए हाथ, जिसका जी चाहे जहां पत्थर मारे। अली की बेटी ज़ैनब कभी माथे पर पत्थर, कभी रुखसारों पर पत्थर, कभी लबों पर पत्थर, कभी खौलता पानी, एक एक गली से। और उधर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि या आले रसूल है कि इतने में आका के चाहने वालों, मजलिस तमाम है, मेरी तरफ देखिए। बीबी की कनीज़ो, या आपके लिए पैगाम है। शादियाने बज रहे हैं, एक नाम है उम्मे हबीबा, नाम सुन लिया, उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा की भी इत्तेफाक से एक बेटी थी, उसकी भी उम्र कोई 4 साल की थी। उम्मे हबीबा अली मुर्तज़ा की कनीज़ी में 3 साल रह चुकी थी। अली के करम ने और ज़ैनब कुबरा के एहसान ने उम्मे हबीबा की शादी करवा दी थी। उम्मे हबीबा को रुखसत कर दिया था। देखेंगे मेरी तरफ, मजलिस तमाम होने को है। अगर मैं पढ़ सका तो नहीं जानता, शायद ही कोई ऐसी आँख हो जो शर्मिंदा रूमाल बतूल रह जाए। तो 4 बरस की बेटी है उम्मे हबीबा, अली की कनीज़ी में, ज़ैनब की कनीज़ी में। जब बच्ची ने शोर सुना और शादियानों की आवाज़ें सुनी तो बच्ची जल्दी से बाला खाने पर चढ़ के गई। अब जो वहाँ गई तो उसने अजब मंजर देखा। आगे आगे नेज़ो पसर हैं, उसके पीछे एक लागर जंजीरों में जकड़ा, उसके पीछे कुछ बीबियां सर पर रहना, गले भी बंधे, बाजू भी बंधे। जैसे ही उम्मे हबीबा की बेटी ने देखा तो उन्हीं असीरों में उम्मे हबीबा की बेटी को एक कमसिन बीबी भी नजर आई। बच्चों की फितरत होती है। जैसे ही उसने नन्ही सी बच्ची की तरफ देखा, घबरा गई, जल्दी से उतर के आई, कहा माँ जरा छत पर चलो। उम्मे हबीबा ने बेटी को गले से लगा के कहा, बेटी कैसी बातें करती है? अरे हम पर्दादार हैं, हम अली की कनीज हैं, हम छत पर नहीं जाते। हम छत पर कैसे जाएं बेटी? अम्मा असीरों को देखने चलो, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। बेटी हम छत पर नहीं जा सकते। उम्मे हबीबा की 4 बरस की बच्ची ने कहा, अम्मा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसे चाहती हो? रो के कहने लगी, बेटी क्या सवाल किया तूने? मैं सबसे ज्यादा अपने आका हुसैन को और अपनी शहजादी ज़ैनब को चाहती हूँ। तो कहा फिर अम्मा उन्हीं की कसम दे रही हो, चल के देखो। उम्मे हबीबा ने बुर्का ओढ़ा, बाला खाने पर आई, आन के अब जो देखा तो जिगर फट गया। छोटे छोटे बच्चे रस्सियों में बंधे, हम प्यासे हैं,
हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं। उम्मे हबीबा ने कुछ रोटियां ली, कुछ खजूरें ली, अपनी बेटी को दी और कहा कि बेटी वो जो सबसे छोटी बच्ची रस्सन में बंधी है, सबसे पहले उसे ले जाके खिलाना। उम्मे हबीबा की नन्ही सी बेटी आगे बढ़ी। उम्मे हबीबा बुरके में लिपटी भी आई। अली की बेटी की तरफ देख के कहा, ए बीबी, कैदी हो, जब तुम्हारी बच्ची ये खजूर और रोटी खा ले तो इससे कह देना हमारे हक में 2 दुआएं कर दे। ज़ैनब ने कहा, सकीना ठहर जाओ, पहले दुआ करो। बता पहली दुआ क्या है? पुरसे की घड़ी है आका के चाहने वालों, तमाम मजलिस, बता पहली दुआ क्या है? उम्मे हबीबा ने कहा, बीबी पहली दुआ यह है जैसे इस कमसिनी में ये बच्ची यतीम हुई, दुआ करो मेरी बच्ची यतीम ना हो। वाह गुरबता। सकीना ने दुआ दी। का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ यह है कि मेरा आका खैर से हो, मेरी शहजादी खैर से हो, मरने से पहले एक बार आका को देख लूं, एक बार शहजादी को देख लूं। कि तेरी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा ने बीवी को देखा। कि कैसी बात कर दी तुमने, अरे बाजार है, मैं यहां अपनी शहजादी का नाम कैसे ले लूं? कि तेरी शहजादी का नाम ज़ैनब तो नहीं है। कि तुम कैसे जानती हो? कि तेरे आका का नाम हुसैन तो नहीं है। कि तुम कैसे जानती हो? कि वो नेज़े पार तेरा आका हुसैन, ये मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। ए उम्मे हबीबा, घर लुट गया, हम उजड़ गए। वाह गुरबता।